नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कन्हैया में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मैं सीरीज चला रहा हूँ एनसीईआरटी का, वो सार संग्रह वन लाइनर है महेश वर्णवाल का, और इसका मैं 5 पार्ट लेकर के आ चुका हूँ। आज मैं आपके सामने इसका छठा पार्ट पेश करने जा रहा हूँ, जो कि है आपके सामने मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। चलिए दोस्तों, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला जो है वो है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला देखिए क्या है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किससे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में? संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी से संबंधित? अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूलवश जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2). और दोस्तों, अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और नीचे देखिए क्या है दोस्तों, संवैधानिक उपबंध दिया हुआ है, केवल भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त है मूल अधिकार और विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। देखिए इसमें क्या क्या है। पहला जो दिया हुआ वो केवल भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16। और इसमें आपका है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संरक्षण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19। और जीवन का अधिकार हो गया आपका अनुच्छेद 21। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29। और इसमें आपका लास्ट जो है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30। और इसमें शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 एवं 24। और धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17। संविधान की अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान प्रेस की स्वतंत्रता का प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है ये, परंतु यह स्वतंत्रता के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19(a) में। और नीचे जो आपको दिया वो, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी, समानता का मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। अगला देखिए इसमें क्या है, ये डायग्राम है इसमें। और वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से। इसको वीडियो पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20(c) में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन एवं सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 30 से अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों के स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के संरक्षण कौन सा? न्यायपालिका। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में किसे संविधान का हृदय आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अनुच्छेद 32। और आपका जो सबसे नीचे है वो है आपका अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना एवं धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। ऊपर देख लीजिए क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस।
संसद के मौलिक अधिकारों का संशोधन किस बाद में निर्णय के अधिकार पर प्राप्त हुआ था? केशवानंद भारती बनाम केरल बाद। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया था? अनुच्छेद 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रदान किया गया था। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद किया गया था? अनुच्छेद 15, 16 और 16(6) में। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार अनुच्छेद 300(a). भारतीय संविधान में प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर अधिनियम की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1976 में। और नीचे देखिए दोस्तों, मूल अधिकार आपको दिया हुआ किस किस अनुच्छेद में? तो समानता का अधिकार जो आपका अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरोध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। दोस्तों मैं आपको मूल अधिकार करवा दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज, और अगला जो है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मैं अगले पार्ट में लेकर के आऊँगा, तब तक आप उसे पढ़िए और वीडियो को पॉज करके बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आपको एग्जाम में आसानी से याद हो सके। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा।